डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की। हमने सेक्शन 6 और 7 पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा है किराए का पुनरीक्षण, जिसमें विद्यमान किराएदारों के बारे में किराए का पुनरीक्षण और जो नई किराएदारियाँ हैं उनके बारे में किराए का पुनरीक्षण। इस अधिनियम में अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं दी गई हैं। पढ़ाई की सुविधा और याददाश्त के लिए और कन्फ्यूजन ना होने के लिए हम ये एक साथ जिसकी प्रक्रिया है उसके तुरंत बाद हम प्रक्रिया को समझेंगे। इससे हमें प्रक्रियाओं के बारे में और उनका जो टाइम लिमिट है उनके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले किराए के पुनरीक्षण के बारे में जो प्रक्रिया दी गई हुई है वह है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 की धारा 14 में दर्शित की गई है। इसके तहत भूस्वामी किराया अधिग्रहण के समक्ष अर्जी पेश करेगा किराए की पुनरीक्षण की। इसमें अर्जी के साथ में शपथ पत्र और दस्तावेज भी साथ में फाइल करेगा। अर्जी के पेश करने पर किराया अधिग्रहण नोटिस जारी करेगा विरोधी पक्षकार को। विरोधी पक्षकार को नोटिस ऐसी तारीख नियत करते हुए जारी करेगा जो नोटिस जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी। नोटिस जारी करेगा जो विरोधी पक्षकार पर 30 दिन के पश्चात की नहीं होगी। हाजिर होने की कहेगा वो 30 दिन का उसका टाइम पीरियड है। तारीख जो डिसाइड करेगा वो 30 दिन की बाद की नहीं होगी। विरोधी पक्षकार नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन से अनधिक कालावधि के भीतर भीतर जवाब नोटिस विरोधी पक्षकार 30 दिन की जब उस पर तामील की जाती है तो हाजिर होगा 30 दिन में। 30 दिन में जब वो अपना जवाब देगा, 30 दिन का टाइम है उसका जवाब का, इसमें शपथ पत्र और दस्तावेज जो विरोधी पक्षकार को शपथ पत्र और कुछ दस्तावेज अगर उसको लगाने हैं तो उसको अपने जवाब के साथ में फाइल करने होंगे। अर्थात नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन से अनधिक की कालावधि के भीतर भीतर जवाब, शपथ पत्र और दस्तावेज उनकी प्रतियों को अर्जीदार पर तामील करने के पश्चात फाइल कर सकेगा। नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल न्यायालय द्वारा कराई जाएगी। आदेशिका तामीलकर्ता के द्वारा या रसीदी डाक द्वारा जो भी सुविधाजनक हो कराई जा सकती है, और दोनों में से किसी भी प्रक्रिया के तहत किसी भी द्वारा अगर तामील कराई जाती है तो वह तामील का पर्याप्त साक्ष्य है। सम्यक रूप से तामील मानी जाएगी। इसके बाद यदि जवाब में कोई ऐसी बात उसको लगती है भूस्वामी को तो वह प्रत्युत्तर देगा। 15 दिन में उसको टाइम पीरियड है 15 दिन, उसका अगर कोई जवाब का जवाब देना है तो उसको देने के लिए तामील करने के पश्चात जवाब की तामील से 15 दिन के अनधिक कालावधि के भीतर भीतर जवाब का जवाब प्रस्तुत करेगा। इस तत्पश्चात किराया अधिग्रहण सुनवाई की ऐसी तारीख नियत करेगा जो किराएदार और नोटिस की तामील की तारीख से 90 दिन नोटिस की तामील की तारीख से जो नोटिस की तामील की तारीख से 90 दिन के बाद की नहीं होगी। 90 दिन के भीतर ही भीतर उसको नोटिस की जो तामील हुई है उसके 90 दिन के भीतर भीतर सुनवाई की डेट फिक्स की जाएगी। किराया अधिग्रहण ऐसी सुनवाई के दौरान ऐसी संक्षिप्त जांच जो आवश्यक समझे, यदि उसको लगता है तो इस सुनवाई के दौरान किराया अधिग्रहण संक्षिप्त जांच कर सकेगा। किसके लिए? धारा 6 और 7 के लिए संक्षिप्त जांच कर सकेगा। और जो फॉर्मूला 6 और 7 में दिया गया है उसके हिसाब से पुनरीक्षित करेगा। तारीख उद्धर्षित करते हुए ऐसा किराया संदेह होगा वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा। जब संक्षिप्त जांच करने के बाद सुनवाई के बाद उसको लगता है किराए का पुनरीक्षण किया जाना है तब वह किराए के पुनरीक्षण के लिए
जो फॉर्मूला 6 और 7 में दिया गया है 5% बढ़ने का, वो फिक्स किया जाएगा, उसको अमल में लाया जाएगा और वह यहाँ वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा। वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वसूली प्रमाण पत्र क्या होता है? वसूली प्रमाण पत्र, यदि कोई यहाँ आपका कोई किराया रह गया है तो कोर्ट द्वारा उसको एक जारी किया जाता है वसूली प्रमाण पत्र, जो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब सहल अमीन होते हैं, जो अमीन होते हैं, वो उनके द्वारा जो वसूली की जाती है वो वसूली प्रमाण पत्र के मार्फत की जाती है। तो यहाँ वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा और अर्जी का निपटारा किराएदार पर नोटिस की तामील की तारीख से 150 दिन के भीतर किया जाएगा। नोटिस की तामील की तारीख से 150 दिनों के भीतर किराए के पुनरीक्षण संबंधी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसको हम दोबारा समझें। देखिए, भूस्वामी द्वारा अर्जी फाइल की जाएगी, किराया अधिग्रहण के समक्ष शपथ पत्र और दस्तावेज हैं उनके साथ में अर्जी के साथ फाइल करेगा। फिर किराया अधिग्रहण विरोधी पक्षकार किराएदार पर नोटिस जारी करेगा 30 दिन की तारीख के भीतर और तामील यदि सिविल न्यायालय द्वारा या अधिकरण द्वारा या किसी एक द्वारा या तामीलकर्ता द्वारा या रसीदी डाक द्वारा किसी भी प्रकार से की जा सकती है और यह तामील का पर्याप्त साक्ष्य है। तामील हो जाने के बाद हाजिर कोर्ट में होता है तो उसको 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 30 दिन में अपना जवाब प्रस्तुत करो। जब जवाब के साथ में अगर शपथ पत्र और दस्तावेज यदि किराएदार के हैं कोई जो किराए के पुनरीक्षण संबंधी प्रक्रिया में काम आएंगे, उनको वो संलग्न कर सकता है। और इसके जवाब यदि कोई भूस्वामी देना चाहता है तो वह तारीख 15 दिन के भीतर अपना जवाब के बाद जवाब प्रस्तुत कर सकता है। नोटिस की तामील की तारीख से 90 दिन की जो तारीख दी जाएगी, 90 दिन के भीतर सुनवाई की तारीख दी जाएगी। सुनवाई में यदि किराया अधिग्रहण कोई संक्षिप्त जांच करना चाहता है 6 और 7 के प्रावधानों से संबंधित, वो संक्षिप्त जांच की जाएगी और पूरी जो प्रक्रिया है वो नोटिस की तामील की तारीख से 150 दिनों के भीतर में पूर्ण की जाएगी। किराएदार के विरुद्ध भूस्वामी को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह किराए के पुनरीक्षण संबंधी प्रक्रिया किराया अधिग्रहण द्वारा अपनाई जाती है। थैंक यू।